अस्सलाम वालेकुम गाइस, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट है। हम इस लेक्चर में या इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में इस न्यूमेरिकल के पार्ट को भी एंड कर देंगे। इंशाल्लाह इसका बाद का जो लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पर रहेगा, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक। वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब कुछ न्यूमेरिकल्स है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बड़ा ईजी न्यूमेरिकल है, आप लोगों को देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ से रेफर कर सकते हैं। गिवन डाटा निकालो, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत इजी है। 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया का एक स्फीयर है और उसका जो इमिसिव पावर है, उसका इमिसिव पावर बोला गया है ना, उसकी इखराजी ताकत वो कितनी है? 0.5 किलो कैल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो दो चीज़ आपको दे दिया उसने, और तीसरी चीज़ पूछ रहा है कि 20 सेकेंड में उसमें कितनी हरारत की मकदार क्या होंगी, खारिज होंगी, यानी कितनी जो है तो क्वांटिटी ऑफ हीट उसमें से क्या होंगी, हाँ, इमिट होगी। उससे हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। ठीक है, अब क्वांटिटी निकालना है। तो आपको अगर पता होगा इसका फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला देखा था, Q अपॉन ए टी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो व्हाट इज आर? हमने आर की एक डेफिनेशन भी देखी थी। क्या थी आर की डेफिनेशन? कि द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या था? इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर दे दिया। जब इमिसिव पावर दिया, इसका मतलब इमिसिव पावर का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल। तो वीडियो स्टॉप करो, अभी उसको सॉल्व करो, देन उसके बाद में फिर अपन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया हो, बट फिर भी मैं आप लोगों के चेकअप के लिए यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेता हूँ। हमको एग्जाम दिया है, एग्जाम्पल में एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अक्सर हम करके क्या करते हैं, सेंटीमीटर या कुछ और दिया हुआ है उसको चेंज करते हैं, बट यहाँ मीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आर दिया, कितना दिया? 0.5, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमको मालूम करने के लिए कहा है। और टाइम जो दिया है, टाइम 20 सेकेंड दिया है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मिनट देता है, हमको सेकंड में चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड दिया हुआ है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। इतना इजी क्वेश्चन है, बस सीधा फॉर्मूला में उठा के पुट करो। फॉर्मूला अपने पास में हमने पढ़ा है कि Q अपॉन ए टी इज इक्वल टू आर, कि इकाई वक्त में इकाई रकबे में खारिज होने वाली हरारत की मकदार को ही हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं, इमिसिव पावर कहते हैं। चलिए, क्यों क्या है अपने पास में मालूम नहीं, क्यों एज इट इज रखेंगे। एटी चले जाएंगे यहाँ पर, ओके, एटी चले जाएंगे यहाँ पर। अब रखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। ए है 0.02 इंटू टी कितना है? 20। आर कितना है बोलो? 0.5, बराबर है 0.5। अब मुझे बताओ, ये जो हाफ है, हाफ, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर 1/2 है तो 20 को क्या कर देगा? 20 का 2 का 2, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये सिंपल ये है कि अगर 0.5 हो, जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ये जिस भी अदद में, जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा उसको हाफ कर देगा। हाफ किसी भी में मल्टीप्लाई होगा तो उसको हाफ कर देगा, तो 20 का 10 बन जाएगा। तो हो जाएगा 0.02 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 10। अब बताओ 10 है, ये 0.02 है, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आश्चर्य क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो डेसिमल है, अगर ये 10 डिजिट है ना, तो 10 डिजिट वाला नंबर जो 10 है, दो डिजिट वाला नंबर, अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल उधर चला जाएगा, समझा? अभी डेसिमल उठ के यहाँ जाएगा, तो इधर का 0 हो जाएगा, गायब, तो हो जाएगा 0.2, और 0.2 ये हमारा क्या है? क्यू है। तो ये तो मीटर से मीटर कट गया, तो मीटर से मीटर कट गया ना, क्या बचा? किलो कैल बचा, किलो कैल। इतना आसान क्वेश्चन था। ओके, तो राइट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन ये है कि एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी को हमको टेम्परेचर में रखा गया है, मेंटेन किया गया है 720 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस, दो अलग अलग टेम्परेचर पर उसको मेंटेन किया, ठीक है। और अब उसके बारे में पूछ रहा है कि बताओ उसका रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, रेट ऑफ
हीट लॉस, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उस बॉडीज को, ब्लैक बॉडीज को अगर हम ब्लैक सराउंडिंग में रखे, ब्लैक इनक्लोजर में रखे, एक काले माहौल में रखे, जो जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कहेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का रूम टेम्परेचर कहेंगे, अब वो है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर उस पर रखा जाए तो फिर उनका रेशियो ऑफ हीट लॉस क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा रेशियो। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, एक पूछ रहा पहला क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ हीट लॉस, और दूसरा रेशियो ऑफ हीट लॉस, ठीक है। लेकिन रेशियो ऑफ जो हीट लॉस पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर पर, इस माहौल के टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर है, ओके। और जो हमारा हीट लॉस पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस, वो इस दो टेम्परेचर के ऊपर पूछ रहा है। समझ में आएगा आपके? बस इसका हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है और एक का रेशियो निकालना है। क्या करेंगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो सबसे पहले जो पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ हीट लॉस, तो ये जो एनर्जी हो रही है, लॉस हो रही है एनर्जी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है, हमने देखा था एनर्जी किस पे डिपेंड होती है। एनर्जी का फॉर्मूला बोलो आप, चलो मैं आपको बता दो। हाँ बोलो बोलो। नहीं 3/2 RT, 3/2 RT, ओके। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला अपने देखे उसके अंदर, बट हम ये देखेंगे कि जो E है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, T पर, यानी T के ऊपर डिपेंड है हमारा E, और T⁴ किस पर, T⁴। ये हमने अभी लास्ट रेडिएशन के पार्ट में भी देखा। E का जो फॉर्मूला आप 3/2 RT जो बताया, ये हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था, काइनेटिक थ्योरी में, और रेडिएशन के पार्ट में हमने देखा था कि कैसे T⁴ पर डिपेंड होता है एनर्जी, हीट लॉस वगैरह, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो हमको इसका क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, E1/E2 बराबर क्या होगा, T⁴ अपॉन T⁴, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। समझा गया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब बोलो, E1 एज इट इज, E2 एज इट इज। T1 का क्या वैल्यू है अपने पास में, अपने पास T था 720 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने केल्विन में चेंज किया, 273 केल्विन से प्लस किया। एक्चुअल में ये 273.15 केल्विन होता है, बस इतना एक्यूरेट हम लोग लेते नहीं है, ठीक है, हम थोड़ा नॉर्मली अप्रोक्सीमेट चलते हैं। तो ये 273.15 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम 273 लेंगे, तो वो जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 केल्विन। तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन अपॉन कितना है, T2 कितना है, 227 डिग्री सेल्सियस था, प्लस किया 273 केल्विन, हो गया 500 केल्विन। कितना हो गया, 500 केल्विन। दोनों का क्या है, पावर 4। क्या करेंगे बोलो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10⁴ है ना, पावर 4 है ना। सबसे सिंपल ये है कि ये 1000 है, ये 500 है, बराबर है। तो 1500 बोले तो कितना हो जाएगा बोलो, नीचे है आधा, ऊपर है 1, कितना कर देंगे इसको, 500 का आप अगर पढ़ो टेबल पढ़ो, 500 का, 500 का 500, 500 1 जा 500, 500 2 जा, अरे 500 दूनी, 500 दूनी कितना होता है, 500 दूनी कितना होता है, बस फिर 500 ही का 500 दूनी, कितना आसान हो गया। ये कितना हो गया, 2 4। अच्छा नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अच्छा नीचे लेते नहीं थे हम, अक्सर करके नीचे कुछ लेते नहीं थे, बट अभी क्यों ले रहे, ये हमको रेट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है, इससे कुछ लेते नहीं थे। अब यहाँ बोलो ये कितना हो जाएगा, 16/1। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, E1 raised to E2 is 16:1। दिस इज द फाइनल आंसर। अभी फर्स्ट आंसर है,
अब हमको ये T0 भी इस्तेमाल करना है। सेकंड क्या पूछ रहा है हमारे को, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। हाँ चलो, सेकंड क्या पूछ रहा है अपनों को, अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर उसको ब्लैक इंकोजर माहौल दिया जाए रूम टेम्परेचर, देन उसका रेशियो ऑफ हीट इमिशन क्या होगा। तब लास्ट हमने पढ़ा था से एक ए वाला था, एक ई वाला भी था, है ना। चलो अब देखो इसमें हमको कोई कीमत दी हुई है कि सिग्मा की, एरिया दिया हुआ है क्या, ये तो सब कांस्टेंट है। हम क्या लेंगे, हम सिर्फ लेंगे कि भाई किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड हम लेंगे T⁴ माइनस T⁴ नॉट 4, ठीक है, अपॉन ये R1, हमको R2 भी चाहिए, R1 R2, तो R2 कितना रहेगा, सेम, ठीक है, ये होगा 1, ये जाएगा 2, T⁴ 4, समझा। सेम फॉर्मूला है भाई, ये कॉमन लिया, ये हमने तो कांस्टेंट है, इसको नहीं हम काय पे डिपेंड देखेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर दिया हुआ है, सेम वैल्यूज पुट करो यहाँ पर आप, हो जाएगा R1 अपॉन R2। अब बताओ T1 की कीमत कितनी है, 1000 की पावर 4 माइनस T0 कितना है 300 की पावर 4 अपॉन T2 की कीमत कितनी है 500 माइनस 300। बोलो क्या करेंगे इसमें, कट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कॉमन निकालो, क्या कट नहीं करो, कॉमन निकालो, 0 0 0 0 0 0 0 0 कॉमन निकलेगा। तो अब बताओ ये 2 0 की पावर 4, 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 अगर 2 0 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इसको 10 माइनस 3 बाहर आ जाएगा अपने पास में 10⁸, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये 10⁸, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 तो रहेंगे ही ना उसके ऊपर पावर पर, तो क्या 10,000, ठीक है, माइनस 3 की पावर 4 बराबर, ऐसे ये 500 का कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, 25 है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 माइनस ये हो जाएगा 81। अब करो इसका सॉल्यूशन, अब तो कर दिया आपके लिए में इतना आसान। हाँ 1000 में से 81 निकलेगा तो कितने बचेंगे हम लोग, 19 बराबर, हाँ 19 ऐसे बचेंगे, 9919, और ये निकलेगा तो कितना बचेगा 544, ठीक है। तो ये रेशो आ गया उसका। अब इस रेशो को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा R1/R2 इज 18.231। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। देखो सारे कैलकुलेशन पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं करूँगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएंगी, इतना वक्त नहीं है आप लोगों के पास, और एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करना है, इसलिए प्रैक्टिस आप ही को करने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो उठाओ पेन और निकालो अपना बुक, और उसके ऊपर अपना जो बचपन वाला तरीका है उसी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या लॉग टेबल से निकाल सकते हैं आप, अगर लॉग टेबल आपको आता है तो, ठीक है। या आप बोलेंगे तो मैं लॉग टेबल की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग कमेंट करिए कि मुझे लॉग टेबल सीखना है तो लॉग टेबल बता दूंगा। बट मैं जहाँ तक कहूँगा कि ये नॉर्मल जो अपना बचपन वाला तरीका है ना, वही ईजी है, वो आसानी से आपको कर आएगा भी, ठीक है। चलिए।